कि 84 कोस की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है और ये कैसे, अगर कोई करना चाहे तो कैसे संभव हो सकता है? हमारी योनियां होती हैं 84 लाख, पशु पक्षी मानव सब उसमें आते हैं। इसीलिए 84 कोस का ब्रजमंडल ठाकुर जी ने बनाया। पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है वो ब्रह्मा जी ने करी, लेकिन ब्रजमंडल को साक्षात भगवान नारायण ने बसाया। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए उससे पूर्व ही उसकी स्थापना उन्होंने करी। जिस प्रकार से राम जी जब वन में गए तो अपने जन्मभूमि की मिट्टी लेकर गए, उसी प्रकार से वैकुंठ के टुकड़े के रूप में 84 कोस को ठाकुर जी ने बसाया। अब बात करते हैं 84 कोस क्यों है। क्योंकि हमारी 84 लाख योनियां हैं। इसका दर्शन और परिक्रमा करने से हमें उससे मुक्ति मिलती है। इसकी स्थापना कैसे हुई? ठाकुर जी का जब प्राकट्य नहीं हुआ था और नंद बाबा और यशोदा जी की वृद्धावस्था आ रही थी, तो वो बार बार भगवान से कहते थे कि हमारे घर में अगर कोई संतान हो जाए तो हम चारों धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे। व्यक्ति मान्यता मानता ही है जब काम नहीं होता, और काम होने के बाद भूल जाता है। तो ठाकुर जी पधारे, जन्म कहीं और हुआ लेकिन आए तो यहीं पर। जब थोड़े से बड़े हो गए, 3 साढ़े 3 साल के, तो नंद बाबा ने सोचा कि अब लाला थोड़ा बड़ा हो गया है और लोग इसको संभाल सकते हैं, हम लोग उस 4 धाम की यात्रा को करके आते हैं। तो यशोदा जी से कहा कि तैयारी करो, कुछ दिनों में चलना है। ठाकुर जी तो नाचने लगे। नंद बाबा ने कहा लाला तू क्यों नाच रहे हो? कहा भयो? तो कहने लगे कि हम भी घूमने जाएंगे, बड़ो आनंद आएगा। बोले ना ना, वहाँ 4 धाम में कोई बालक ना जा सके, वहाँ को तो टेम्परेचर ही अलग है। और अब तो रोड वोड बन गई बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, पहले तो रास्ते भी नहीं थे।